हाय एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम कुछ इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस देखेंगे जो कि इंडिया में या फिर वर्ल्ड में कुछ भी फर्स्ट हुआ है न्यूज़ में करंट अफेयर्स में 2023 में उससे जुड़े हुए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, विच स्टेट इज सेट टू बिकम द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू इम्प्लीमेंट द यूनिफॉर्म सिविल कोड। यानी कि कौन सा ऐसा राज्य है जो कि यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने वाला भारत का पहला राज्य बनने जा रहा है। तो देखिए उत्तराखंड जो है यदि इम्प्लीमेंट कर देगा यूनिफॉर्म सिविल कोड को तो पहला स्टेट ऐसा बन जाएगा इंडिया में जिसने ऐसा किया है। यूनिफॉर्म सिविल कोड है क्या? आप किसी भी कास्ट से बिलोंग करते हैं, किसी भी समुदाय से बिलोंग करते हैं, आपका रिलीजन कुछ भी है, लेकिन आपके लिए समान ही लॉ एप्लीकेबल होगा। जो कि बाकी के लिए हो रहा है वही आपके लिए भी समान होगा। लेकिन इंडिया जैसे कंट्री में जहाँ पे इतना डाइवर्स कल्चर है, जहाँ पे इतने डिफरेंट रिलीजन्स के लोग रहते हैं, जहाँ पे सभी रिलीजन्स के तौर तरीके अलग हैं, वहाँ पे यूनिफॉर्म सिविल कोड को एप्लीकेबल कर पाना पॉसिबल नहीं है। इसलिए बहुत सारे स्टेट सोचते भी हैं लेकिन कदम नहीं उठा पाते हैं। लेकिन जहाँ पे पॉसिबल है वहाँ पे कर सकते हैं इसे। इसके अलावा कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 44 में मेंशन है यूनिफॉर्म सिविल कोड का। आर्टिकल 36 से 51 तक बात होती है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी की, जिसमें स्टेट को दिशा निर्देश दिए जाते हैं किस तरीके से काम करना चाहिए। ये सब डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में बताया गया है। आर्टिकल 44 भी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के अंतर्गत आता है पार्ट 4 में। इसके अलावा डायरेक्टिव प्रिंसिपल की एक बात यह है कि ये बाध्य नहीं है स्टेट गवर्नमेंट पे कि उन्हें ऐसे अपनाना ही है, बल्कि ये क्लैरिफाई किया है आर्टिकल 37 ने कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल जो है ये गाइडिंग प्रिंसिपल है गवर्नमेंट पॉलिसीज के लिए और इनको जबरदस्ती थोपा नहीं जा सकता कोर्ट के द्वारा। तो जिस स्टेट को जिस तरीके से सुविधा लगे उस तरीके से वो अपने स्टेट को चलाए। इसके अलावा गोवा भी एक ऐसा स्टेट है इंडिया में जहाँ पे सिविल कोड जो है चालू है। इंट्रोड्यूस किया था ये पोर्टुगीज रूल के टाइम पे और यहाँ पे सिविल कोड प्रैक्टिस में है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, विच स्टेट बिकम फर्स्ट स्टेट टू टेक स्टेप टू इंश्योर मिनिमम वेजेस फॉर वर्कर्स। कौन सा राज्य श्रमिकों के लिए न्यूनतम मजदूरी सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाने वाला पहला राज्य बन गया है? तो देखिए झारखंड जो है फर्स्ट स्टेट बन गया है जिसने इंश्योर किया है मिनिमम वेजेस वर्कर्स के लिए। कौन से वर्कर के लिए? जो गिग वर्कर्स होते हैं, यानी कि जो छोटी मोटी चीज़ों में लगे हैं, कामों में लगे हैं, जो पार्ट टाइम काम कर रहे हैं और जिनकी जॉब जो है टेम्परेरी नहीं है, हाई लेवल की नहीं है। जैसे कि स्विगी के वर्कर हैं, जोमेटो, ओला, उबर, रैपिडो एम्प्लॉयज़, ये सब जो है मिनिमम वेजेस की कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं। झारखंड की कैपिटल रांची है और झारखंड की चीफ मिनिस्टर हेमंत सोरेन है, जो कि एग्जाम के पर्सपेक्टिव से इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट बिकम फर्स्ट स्टेट विद हॉल मार्किंग सेंटर इन एवरी डिस्ट्रिक्ट। तो कौन सा राज्य हर जिले में हॉल मार्किंग केंद्र वाला पहला राज्य बन गया है? तो ये है केरल, ऑप्शन ए। तो इनॉग्रेशन हुआ है हॉल मार्किंग सेंटर का इदुक्की डिस्ट्रिक्ट में केरल में और इसी के साथ ये पहला स्टेट बन गया है इंडिया में जो कि एस्टेब्लिश कर रहा है हॉल मार्किंग सेंटर 14 डिस्ट्रिक्ट्स में। Which cricketer became the first player to be timed out in international cricket match? कौन सा क्रिकेटर अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में टाइम आउट होने वाला पहला खिलाड़ी बन गया है? तो ये है एंग्लो मैथ्यूज, ऑप्शन ए। तो फॉर्मर श्रीलंका के कैप्टन है एंग्लो मैथ्यू, जो कि फर्स्ट प्लेयर बन गए हैं जो टाइम आउट हुए हैं इंटरनेशनल क्रिकेट मैच में, जो कि क्रिकेट वर्ल्ड कप के दौरान ऐसा हुआ है, जो कि अभी चल रहे हैं और ये मैच हो रहा था बांग्लादेश और श्रीलंका के बीच। Which life insurance company became the first to obtain गिफ्ट सिटी IFSC registration? कौन सी जीवन बीमा कंपनी गिफ्ट सिटी IFSC पंजीकरण प्राप्त करने वाली पहली कंपनी बनी है? तो ये बनी है इंडिया फर्स्ट लाइफ। इंडिया फर्स्ट लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड पहली कंपनी बन गई है इंश्योरेंस कंपनी जिसको गिफ्ट सिटी से IFSC रजिस्ट्रेशन प्राप्त हुआ है और ओपन करने के लिए एवेन्यू इंटरनेशनल ऑपरेशन के लिए ये ऐसा कर सकेगी आफ्टर अप्रूवल फ्रॉम द IRDAI एंड IFSCA। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री इज रैंक्ड फर्स्ट ऑन हेनले पासपोर्ट इंडेक्स। तो हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2023 में कौन सा देश पहले स्थान पर है? तो ये है सिंगापुर। सिंगापुर पहले स्थान पे आया है हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में। इंडिया की रैंक इसमें 80 है और ये कंपाइल एंड पब्लिश किया जाता है हेनले एंड पार्टनर्स के द्वारा, जो कि ग्लोबल सिटीजनशिप और रेजिडेंसी एडवाइजरी फर्म है। इसमें रनर अप रहे हैं जर्मनी, इटली और स्पेन। इन तीनों ने मिलकर साथ में सेकंड पोजीशन जो है शेयर करी है। इन विच सिटी वॉज इंडियाज फर्स्ट वैदिक थीम पार्क अनवील। भारत के पहले वैदिक थीम पार्क का कहाँ पे अनावरण हुआ है?
तो ये नोएडा जो कि यूपी का शहर है वहाँ पे वैदिक थीम पार्क को अनवील किया गया है। तो इसको वेद वन भी बोला जा रहा है और इसमें 50,000 के आसपास प्लांट भी लगाए गए हैं जो कि हमारे वैदिक लिटरेचर में मेंशन है। वो सभी प्लांट यहाँ पे शो हुए हैं। बनियान का है, जैसे नीम का है, कल्प वृक्ष है, कोकोनट, ये सभी डिफरेंट काइंड के यहाँ पे जो पेड़ हैं वो लगाए गए हैं। फॉर द फर्स्ट टाइम इंडिया होस्टेड द ग्लोबल फूड रेगुलेटर समिट 2023 इन विच सिटी। तो भारत ने पहली बार किस शहर में वैश्विक खाद्य नियामक शिखर सम्मेलन 2023 की मेजबानी की है? तो इन्होंने नई दिल्ली में की है, ये ऑप्शन डी। तो समिट जो है ऑर्गेनाइज हुई थी फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा, जिसकी शॉर्ट फॉर्म है FSSAI, जो सुपरविजन काम करता है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के। जो मीटिंग थी ये मनेक्षा ऑडिटोरियम में हुई थी नई दिल्ली में जुलाई 20 और 21 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच सिटी इज पियोनियरिंग इंडियाज फर्स्ट कैनबिस मेडिसिन प्रोजेक्ट। कौन सा शहर भारत की पहली कैनबिस मेडिसिन परियोजना का नेतृत्व कर रहा है? जम्मू कर रहा है, ऑप्शन ए इसमें सही हो जाएगा। ये प्रोजेक्ट है, इसको CSIR IIM के द्वारा अंडरटेकन किया गया है, जो कि प्रोड्यूस करेंगे एक्सपोर्ट क्वालिटी मेडिसिन जो कि डिफरेंट काइंड के न्यूरोपैथिक एंड डायबिटिक पेशेंट्स के लिए मदद करेगी। इन विच स्टेट वॉज द फर्स्ट एवर ट्रांसजेंडर बर्थ सर्टिफिकेट इश्यू टू नूर शेखावत। तो नूर शेखावत को पहला ट्रांसजेंडर जन्म प्रमाण पत्र किस राज्य में मिला है? इनको मिला है राजस्थान में, ऑप्शन ए। तो नूर शेखावत पहली हैं राजस्थान में जिनको ट्रांसजेंडर जो है बर्थ सर्टिफिकेट मिला है। इसके अलावा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो पॉइंट इंपॉर्टेंट है, राजस्थान के कैपिटल जयपुर, चीफ मिनिस्टर हैं अशोक गहलोत एंड राजस्थान के गवर्नर हैं कालराज मिश्रा। हु बिकेम द फर्स्ट फीमेल IAPS ऑफिसर ऑफ अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश की पहली महिला IPS अधिकारी कौन है? तो ये बनी है ऑप्शन सी तेंजिंग यांगकी। अरुणाचल प्रदेश की कैपिटल ईटानगर है। इसके चीफ मिनिस्टर पेमा खांडू हैं और इसके अलावा ऑफिशियल वर्ड इसकी ग्रेट हॉर्नबिल है, यही सब याद कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं। विच सिटी हैज़ बिकम द फर्स्ट इंडियन सिटी टू ज्वाइन वर्ल्ड सिटीज़ कल्चरल फोरम। कौन सा शहर वर्ल्ड सिटीज़ कल्चरल फोरम में शामिल होने वाला पहला भारतीय शहर बन गया है? तो बेंगलुरु बन गया है, जो कि फर्स्ट इंडियन सिटी बन गया है जो कि ज्वाइन हुआ है वर्ल्ड सिटीज़ कल्चरल फोरम में। बेंगलुरु जो है कैपिटल है कर्नाटका की और पहली इंडियन सिटी बन गई है जो कि पार्ट बन गया है वर्ल्ड सिटीज़ कल्चरल फोरम का। इस फोरम में और भी सिटीज़ इंक्लूडेड हैं, जैसे कि न्यूयॉर्क है, लंदन है, पेरिस है, टोक्यो है, दुबई है। और ये वर्ल्ड सिटी कल्चरल फोरम 2012 में फाउंड हुई थी जस्टिन सिमोन्स के द्वारा, जो कि लंदन के डिप्टी मेयर रह चुके हैं। बेंगलुरु को सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया भी बोला जाता है, ठीक है। व्हाट इज द नेम ऑफ इंडियाज फर्स्ट ऑनलाइन गेमिंग एकेडमी सेटअप इन मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश में स्थापित भारत की पहली ऑनलाइन गेमिंग एकेडमी का क्या नाम है? इसका नाम है MP स्टेट स्पोर्ट्स एकेडमी, जो कि स्पोर्ट के टैलेंट को प्रोवाइड कर और ज़्यादा बढ़ाने के लिए युवाओं को और ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज देने के लिए, ट्रेनिंग देने के लिए खुली है। विच इंडियन स्टेट इज सेटिंग अप इंडियाज फर्स्ट अटल इंक्यूबेशन सेंटर इन फिशरीज। कौन सा भारतीय राज्य मत्स्य पालन में भारत का पहला अटल इंक्यूबेशन सेंटर स्थापित कर रहा है? तो ये कर रहा है केरल। तो केरल यूनिवर्सिटी ऑफ फिशरीज एंड ओशन स्टडीज़ ने ग्रांट सिक्योर किया है 10 करोड़ का नीति आयोग से एस्टेब्लिश करने के लिए इंडिया का पहला अटल इंक्यूबेशन सेंटर फिशरीज में। हु हैज़ बीन नॉमिनेटेड एज द फर्स्ट वुमेन टू लीड द US नेवी। तो अमेरिकी नौसेना का नेतृत्व करने वाली पहली महिला के रूप में किसे नामांकित किया गया है? ये है लीजा फ्रेंसेट्टी, ऑप्शन ए। तो एडमिरल लीसा फ्रेंसेट्टी जो है ये चूज़ की गई हैं US प्रेसिडेंट जो बाइडेन के द्वारा नेक्स्ट चीफ नेवल ऑपरेशन की, और ऐसा करने से ये पहली महिला बन गई हैं जिन्होंने ये पोजीशन हासिल की है US नेवी की हिस्ट्री में। लवासा द फर्स्ट प्राइवेट हिल स्टेशन ऑफ इंडिया इज लोकेटेड इन विच स्टेट। तो लवासा एक प्राइवेट हिल स्टेशन बन गया है इंडिया में, कहाँ पे लोकेटेड है? महाराष्ट्र में। कौन से शहर में वर्ल्ड्स लार्जेस्ट इंटरनेशनल टेम्पल कन्वेंशन एंड एक्सपो ऑर्गेनाइज हुआ था? वाराणसी में। विच स्टेट हैज अचीव्ड द फर्स्ट रैंक इन नीति आयोग एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स 2023। तमिलनाडु को पहला स्थान मिला था नीति आयोग के एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स में। कौन सी ऐसी कंट्री है जो कि पहली कंट्री है जो इंपोर्ट कर रही है CO2 को और इसको दफनाएगी अंडर सी? तो डेनमार्क ऐसा कर रही है। विच कंट्री लॉन्च द वर्ल्ड्स फर्स्ट मीथेन फ्यूल्ड स्पेस रॉकेट। किस देश ने दुनिया का पहला मीथेन ईंधन वाला अंतरिक्ष रॉकेट लॉन्च किया है? तो ये किया है चाइना ने।
तो एक प्राइवेट चाइनीज कंपनी है जिसने वर्ल्ड का पहला मीथेन फ्यूल्ड स्पेस रॉकेट जो है ऑर्बिट में लॉन्च किया है, जिसका नाम है जोखेटो। और ऐसा करने के साथ जो चाइना है वर्ल्ड का पहला मीथेन प्रोपेल्ड रॉकेट बन गया है जोखेटो, जो कि सक्सेसफुली फ्लाई हुआ है ऑर्बिट में। कार्लोस अल्काराज जिन्होंने फर्स्ट विंबलडन टाइटल जीता है, कौन सी कंट्री से बिलोंग करते हैं? स्पेन से बिलोंग करते हैं। तो स्पेन के कार्लोस अल्काराज ने 7 बार रहे चैंपियन नोवाक जोकोविच को हराया है और पहली पोजीशन जो है विंबलडन टाइटल में हासिल की है। इन विच सिटी वॉज द वर्ल्ड्स फर्स्ट वुमेन रोबोट प्रेस कॉन्फ्रेंस हेल्ड? विश्व का पहला मानव रोबोट प्रेस सम्मेलन किस शहर में आयोजित हुआ है? जेनेवा स्विट्जरलैंड में हुआ है ये। तो 9 ह्यूमैनॉइड रोबोट जो हैं गैदर्ड हुए हैं और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को शो कर रहे हैं यहाँ पे। और जो है क्या बात कर रहे हैं यहाँ पे, जो बिगेस्ट चैलेंजेस है वर्ल्ड की, जैसे कि डिसीज है, हंगर है, उसमें रोबोट्स की कैसे मदद ली जा सकती है, रोबोट इन इश्यूज को कैसे रिजॉल्व कर सकते हैं, यही सब बातें इसमें की गई हैं। विच कंट्री हैज़ बिकम द फर्स्ट टू इम्प्लीमेंट अ कंप्लीट बैन ऑन थिन प्लास्टिक बैग? तो ऐसा कौन सा कंट्री है जो कि पहला बन गया है जिसने कंप्लीट बैन लगा दिया है जो थिन प्लास्टिक बैग्स होते हैं, क्योंकि वो एनवायरनमेंट को बड़े नुकसान पहुंचाते हैं। इन्वायरमेंट में वो घुल मिल भी नहीं पाते और एकदम ऐसे ही पड़े रहते हैं। तो न्यूजीलैंड है जिसने कंप्लीट बैन कर दिया है। कौन सा ऐसा शहर है जहाँ पे इंडिया का पहला पुलिस ड्रोन यूनिट लॉन्च हुआ है? चेन्नई में। कौन सा स्टेट फर्स्ट पोजीशन होल्ड करता है इलेक्ट्रॉनिक एक्सपोर्ट के मामले में इंडिया में? तो इलेक्ट्रॉनिक एक्सपोर्ट्स में तमिलनाडु पहले नंबर पे है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी कंट्री ने इन्वाइट किया है वर्ल्ड का फर्स्ट नैनो यूरिया और इफ्को ने इसको एक्सपोर्ट करना स्टार्ट कर दिया है? इंडिया ने। कौन सा इंडियन स्टेट है जहाँ पे फर्स्ट अंडर वाटर टनल जो है ये बन रही है ब्रह्मपुत्र रिवर पे? असम। कौन से डिस्ट्रिक्ट हरियाणा से इंडिया का पहला हाइड्रोजन पावर ट्रेन चल रही है? जिंद से। नॉर्थ इंडिया का पहला स्किन बैंक कहाँ पे इनॉग्रेट हुआ है? नई दिल्ली में। हु हैज मेड हिस्ट्री बाय बिकमिंग द फर्स्ट मुस्लिम फीमेल फेडरल जज इन यूएस हिस्ट्री? नुसरत चौधरी। कौन से स्टेट से कमला सोहानी बिलोंग करती हैं? द फर्स्ट इंडियन वुमेन जिनको पीएचडी डिग्री मिली है साइंटिफिक डिसिप्लिन में? मध्य प्रदेश। कौन से स्टेट में जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने कंट्री का लार्जेस्ट नेचुरल आर्क को डिस्कवर किया है? उड़ीसा में किया है। इन विच कंट्री विल आईआईटी मद्रास सेटअप इट्स फर्स्ट इंटरनेशनल कैंपस? तो आईआईटी मद्रास किस देश में अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय परिसर स्थापित कर रहा है? तंजानिया में कर रहा है। Which Indian state is on track to be the first with 100% EWS in government department? तो कौन सा भारतीय राज्य सरकारी विभागों में 100% ईवी के साथ पहला बनने की राह पर है? उत्तराखंड जो है इसने ऐसा टारगेट लिया है कि ये सभी अपने गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में 100% इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का यूज करेंगे और ये टारगेट इनका 2030 तक ऐसा बनाने का है। Which cities to become India's first city with 100% सीवरेज फैसिलिटीज by May 2023? तो ये बन जाएगा भारत का सुविधा वाला शहर, सीवरेज सुविधा वाला शहर। ऑप्शन सी हैदराबाद। तेलंगाना की कैपिटल है हैदराबाद। चीफ मिनिस्टर इसके के चंद्रशेखर राव है और ये फाउंड हुआ था 2 जून 2014 को। Which state has the best utilization of MPLADS fund in fiscal year 2023? तो फिजिकल ईयर 2023 में किस राज्य ने MPLADS फंड का सबसे अच्छा उपयोग किया है? तो ये किया गया है गुजरात के द्वारा। MPLADS फंड्स में सभी एमपीज को जो अपनी डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंसी से हैं उनको पैसे मिलते हैं, उनको बजट मिलता है ताकि वो अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी का डेवलपमेंट कर सके। तो बेस्ट यूटिलाइजेशन जो स्टेट में हुआ है वो गुजरात में हुआ है। गुजरात की कैपिटल गांधीनगर है। फाउंड हुआ था 1960 में। गवर्नर इसके आचार्य देवव्रत हैं। चीफ मिनिस्टर भूपेंद्र भाई पटेल हैं और वर्ड है ग्रेटर फ्लेमिंगो। विच कंट्री बिकेम इंडियाज लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर इन फाइनेंशियल ईयर 2022-23? वित्तीय वर्ष 2022-23 में कौन सा देश भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार बन गया है? तो ये बन गया है अमेरिका। ऑप्शन ई। अमेरिका की कैपिटल वाशिंगटन है। कॉन्टिनेंट नॉर्थ अफ्रीका में आता है। करेंसी है यूएस डॉलर। Which state has become the first to prepare a DNA database for the identification of unidentified dead bodies? कौन सा राज्य अज्ञात शवों की पहचान के लिए DNA डेटाबेस तैयार करने वाला पहला राज्य बन गया है? तो ये है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश की कैपिटल शिमला है और चीफ मिनिस्टर सुखविंदर सिंह सुक्खू हैं। ऑफिशियल ट्री देवदार सेडार है और वर्ड है वेस्टर्न ट्रैगोपन। ठीक है, याद रख लेना। फ्लावर भी आप देख सकते हैं, पिंक रोहाडोडेंड्रोन।
विच सिटी हैज़ बिकम द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट नार्को स्टेट, कौन सा देश दुनिया का सबसे बड़ा नार्को स्टेट बन गया है, तो ये बन गया है सीरिया। विच कंट्री लॉन्च्ड इट फर्स्ट अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट टाइफा-1, तो किस देश ने अपना पहला पृथ्वी अवलोकन उपग्रह टाइफा-1 को लॉन्च किया है, तो इन्होंने किया है केन्या ने। तो सैटेलाइट का मेन ऑब्जेक्टिव है एग्रीकल्चर और एनवायरमेंटल डाटा को कलेक्ट करना, जिसमें फ्लड्स के बारे में बात होती है, ड्रॉट्स के बारे में, वाइल्ड फायर जो होती हैं, ताकि कीनिया को मदद मिले डिजास्टर मैनेजमेंट और फूड सिक्योरिटी से डील करने के लिए। कीनिया के प्रेसिडेंट हैं विलियम रूट। विच सिटीज़ मेट्रो बिकम इंडियाज़ फर्स्ट मेट्रो ट्रेन टू रन अंडर अ रिवर, तो किस शहर की मेट्रो नदी के नीचे चलने वाली भारत की पहली मेट्रो ट्रेन बन गई है, तो ये बन गई है कोलकाता की। वेस्ट बंगाल की कैपिटल है कोलकाता। चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी हैं। ऑफिशियल एनिमल इसका फिशिंग कैट है और ऑफिशियल वर्ड इसका है वाइट थ्रोटेड किंग फिशर। विच स्टेट सोहेलवा सेंचुरी हैज़ रिकॉर्डेड द फर्स्ट फोटोग्राफिक प्रूफ ऑफ टाइगर, तो किस राज्य के सोहेलवा अभयारण्य में बाघों का पहला फोटोग्राफिक प्रमाण दर्ज किया गया है, उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश का कैपिटल लखनऊ है और गवर्नर इसकी आनंदीबेन पटेल हैं। चीफ मिनिस्टर हैं योगी आदित्यनाथ। फाउंड हुआ था 24 जनवरी 1950 को। ऑफिशियल वर्ड है इसका सारस क्रेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा ऐसा कंट्री है जो कि पहला बन गया है जिसने अप्रूव किया है ऑक्सफोर्ड मलेरिया वैक्सीन को चिल्ड्रंस के लिए, तो ये है घाना। कैपिटल है अक्रा और कंट्री है कॉन्टिनेंट किस में आता है, अफ्रीका में। वर्ल्ड का पहला कंजर्वेशन और ब्रीडिंग सेंटर एशियन किंग वल्चर्स जटायु कंजर्वेशन एंड ब्रीडिंग सेंटर कहाँ पे लोकेटेड है वल्चर्स के लिए, तो ये है ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश में। व्हाट इज़ द नेम ऑफ फर्स्ट क्लोन फीमेल काफ ऑफ देसी ब्रीड गिर इन इंडिया, भारत में देसी नस्ल गिर की पहली क्लोन मादा बछड़े का क्या नाम है, तो इसका नाम है गंगा। तो नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट जो कि करनाल में हरियाणा में उसने प्रोड्यूस की है कंट्री की पहली क्लोन फीमेल काफ देसी ब्रीड गिर की, जिसका नाम रखा गया है गंगा। कौन सा ऐसा स्टेट है जिसने पास किया है राइट टू हेल्थ बिल फर्स्ट, तो फर्स्ट करने वाला राजस्थान बन गया है। कौन से शहर में हरियाणा में इंडिया का पहला नेशनल सेंटर एक्सीलेंस इन ग्रीन पोर्ट एंड शिपिंग इनॉग्रेट हुआ है, गुरुग्राम में। कौन से कंट्री प्लान कर रहे हैं कि वो बिल्ड करेंगे वर्ल्ड का लार्जेस्ट शिप सेंटर विद $230 बिलियन इन फंड, साउथ कोरिया। कौन से शहर में नितिन गडकरी ने अनवील किया है फर्स्ट मिथेनॉल रन बसेस, तो बेंगलुरु में इन्होंने अनवील की है ये मैं आपको करा चुकी हूँ अभी। विच कंट्री केम इन फर्स्ट प्लेस ऑन द ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स, तो वैश्विक आतंकवाद सूचकांक में कौन सा देश पहले स्थान पर है, तो ये है अफगानिस्तान। इंडिया की रैंक ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स में 13 है। विच कंट्री वॉज आइडेंटिफाइड एज द लार्जेस्ट आर्म इम्पोर्टर इन सिप्री रिपोर्ट फॉर 2023, 2023 के लिए सिप्री रिपोर्ट में किस देश को सबसे बड़े हथियार आयातक के रूप में चिन्हित किया गया है, तो इंडिया को किया गया है। सबसे ज़्यादा इंपोर्ट करता है ये। रसिया जो है लार्जेस्ट वेपन सप्लायर है और इंडिया जो है इंपोर्टर है लार्जेस्ट। एशिया की पहली वुमेन लोको पायलट कौन है जो कि वंदे भारत को ऑपरेट किया है जिन्होंने, सुरेखा यादव। कौन से शहर में एशिया का लार्जेस्ट ट्यूलिप गार्डन स्टार्ट हुआ है, श्रीनगर में हुआ है। इंडिया का पहला जूलॉजिकल पार्क कहाँ पे बन रहा है, जबलपुर में। कौन सी कंट्री ने मिलिट्री सर्विस महिलाओं के लिए ओपन की है 25 साल के टाइम के बाद, कोलंबिया ने। इन विच स्टेट हैज़ द वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट रेलवे प्लेटफॉर्म बीन इनॉग्रेटेड, दुनिया के सबसे लंबे रेलवे प्लेटफॉर्म का उद्घाटन किस राज्य में हुआ है, ऑप्शन सी कर्नाटका में। पीएम मोदी ने डेडिकेट किया है वर्ल्ड का लॉन्गेस्ट रेलवे प्लेटफॉर्म हुबली स्टेशन कर्नाटका में। ऑन विच स्टेट हाईवे वॉज द वर्ल्ड्स फर्स्ट बैम्बू क्रैश बैरियर इंस्टॉल्ड, तो विश्व का पहला बैम्बू क्रैश बैरियर किस राज्य के राजमार्ग पर स्थापित किया गया था, तो ये किया गया था महाराष्ट्र के। विच कंट्री डेवलप्ड द फर्स्ट डीएनए वैक्सीन फॉर डेंगू, तो कौन सी कंट्री ने फर्स्ट डीएनए वैक्सीन डेंगू के लिए डेवलप की है, इंडिया ने। कौन से स्टेट का टेम्पल है जो कि इंडिया का पहला बन गया है जिसने इंडक्ट किया है रोबोटिक एलिफेंट रिचुअल ड्यूटीज़ को पूरा करने के लिए, ताकि जो रियल एलिफेंट है उनको बचाया जाए, तो केरल ने किया है। कौन से स्टेट में फर्स्ट न्यूक्लियर प्लांट जो है नॉर्थ इंडिया का बनने जा रहा है, हरियाणा में। कौन सी कंट्री जो है पहली बन गई है यूरोप में जो कि मेंस्ट्रुअल लीव के लिए लॉ इनेक्ट कर रही है, स्पेन। इन विच स्टेट द फर्स्ट वुमेन बिकेम एन एमएलए इन द स्टेट हिस्ट्री, तो राज्य के इतिहास में पहली महिला किस राज्य से विधायक बनी है, तो नागालैंड की बनी है। तो हेकनी जखालू इनका नाम है जो कि फर्स्ट वुमेन एमएलए बन गई है नागालैंड की हिस्ट्री में। कौन से स्टेट में ऐसा पहला स्टेट बन गया है इंडिया में जो ऑर्गेनाइज कर रहा है कल्टीवेशन ऑफ मुलेठी, तो मुलेठी की खेती का आयोजन करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है हिमाचल प्रदेश।
हु लेड द फाउंडेशन स्टोन ऑफ वर्ल्ड्स लार्जेस्ट एंड मोस्ट यूनिक दिव्यांग पार्क? दुनिया के सबसे बड़े और अनोखे दिव्यांग पार्क की आधारशिला किसने रखी है? तो इसने रखी है नितिन गडकरी जी ने। अनुभूति इंक्लूसिव पार्क है नागपुर महाराष्ट्र में। कौन से शहर में इंडिया का पहला इलेक्ट्रिक एसी डबल डेकर बस इनॉग्रेट हुआ है? मुंबई में। कौन से शहर में लार्जेस्ट एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग नेटवर्क इंडिया में इंस्टॉल्ड हुआ है? मुंबई में। कौन से स्टेट में कंट्री का पहला हाई क्वालिटी लिथियम रिजर्व डिस्कवर हुआ है? जम्मू कश्मीर में। ग्लोबल मिल्क प्रोडक्शन के मामले में इंडिया की क्या रैंक है? फर्स्ट। कौन से शहर में पहली बार इंडिया और यूएस ने ऑर्गेनाइज की है एक्सरसाइज तर्कस ताकि रिस्पॉन्स किया जाए न्यूक्लियर, केमिकल एंड बायोलॉजिकल टेररिस्ट अटैक को? तो ये क्या है? इन्होंने चेन्नई में। कौन सा स्टेट पहले नंबर पे आया था मेडल टेबल्स में 5th खेलो इंडिया यूथ गेम्स में? तो ये रहा था महाराष्ट्र, ऑप्शन ए। तो 5th एडिशन जो हुआ था खेलो इंडिया यूथ गेम्स का, वो होस्ट किया गया था मध्य प्रदेश के द्वारा 30 जनवरी से 11 फरवरी तक। और इसमें महाराष्ट्र विनर था, जिसमें इसने टोटल जो है 161 मेडल्स जीते थे। कौन सी कंट्री जो है प्लान कर रही है कि वो बिल्ड करेगी वर्ल्ड का पहला फोटोनिक वेस्ट क्वांटम कंप्यूटर? कनाडा। कौन से स्टेट में चीफ मिनिस्टर नवीन पटनायक ने इनॉग्रेट किया है फर्स्ट इंटरनेशनल क्राफ्ट समिट? ओडिशा में। कौन सा स्टेट जो है पहला ऐसा बनने जा रहा है ग्रीन एनर्जी स्टेट 2025 तक? हिमाचल प्रदेश। कौन से स्टेट का कंजम डिस्ट्रिक्ट है जिसमें अस्का पुलिस स्टेशन जो है कंट्री का नंबर 1 पुलिस स्टेशन बन गया है? ओडिशा। विच कंट्रीज डिस्ट्रिक्ट बिकम द फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन लिटरेट डिस्ट्रिक्ट? किस देश का जिला पहला संविधान साक्षर जिला बन गया है? तो ये है ऑप्शन ए, इंडिया का। विच स्टेट इज़ द फर्स्ट इन कंट्री टू इम्प्लीमेंट अ ब्लाइंडनेस कंट्रोल पॉलिसी? तो अंधापन नियंत्रण नीति लागू करने वाला इसका पहला राज्य कौन सा है? तो ये है ऑप्शन सी, राजस्थान। शांति कुमारी जो कि फर्स्ट वुमेन चीफ सेक्रेटरी बनी है, कौन से स्टेट की बनी है? तेलंगाना की। पीएम मोदी ने फ्लैग ऑफ की है वर्ल्ड की लॉन्गेस्ट रिवर क्रूज गंगा बिलास, कौन से शहर में की है? तो डिब्रूगढ़। कौन से शहर में इंडिया का पहला फर्स्ट सेंसर और सेंटर ऑफ एक्सलेंस जो है ये ऑनलाइन गेमिंग में सेटअप हुआ है? शिलोंग में। कौन सा स्टेट जो है फर्स्ट स्टेट बन गया है कंट्री में जिसने फुली अडॉप्ट कर लिया है डिजिटल बैंकिंग को? केरल। कौन से शहर में वर्ल्ड का फर्स्ट म्यूजियम ऑफ पाम लीफ जो है मैन्यूस्क्रिप्ट का एस्टेब्लिश हुआ है? त्रिवेंद्रपुरम में। कौन सी कंट्री ने पास किया है वर्ल्ड का फर्स्ट लॉ टू बैन स्मोकिंग फॉर फ्यूचर जनरेशन? तो ये किया है ऑप्शन डी, न्यूजीलैंड ने। फर्स्ट पर्पल फेस्ट फॉर पीपल विद डिसेबिलिटीज़ टू बी हेल्ड इन विच स्टेट? तो द पर्पल फेस्ट जो है किस राज्य में आयोजित किया गया है जहाँ पे सभी जो है डिसेबल को बिल्कुल एक दिखाया गया है? तो ये है गोवा में। फर्स्ट कार्बन न्यूट्रल फार्म कंट्री में कौन से स्टेट में एस्टेब्लिश हुआ है? तो ये हुआ है ऑप्शन ए, केरल में। विच कंट्री हैज़ प्रिंटेड बैंक नोट फॉर द फर्स्ट टाइम विद 2 फीमेल सिग्नेचर्स? तो किस देश ने पहली बार 2 महिलाओं के हस्ताक्षर वाले बैंक नोट छापे हैं? तो यूएसए ने छापे हैं ये। कौन से शहर में? ये तो दोबारा रिपीट हो गया है, एक मिनट रुकिए। तो यहाँ पे एक बार और आप रिवीजन कर सकते हैं, जैसे कि इंडिया की फर्स्ट सेमी हाई स्पीड रीजनल रेल सर्विस है जिसका नाम है रैपिडेक्स। वर्ल्ड का पहला कंजर्वेशन ब्रीडिंग सेंटर क्रिटिकली इंडेंजर्ड एशियन किंग वल्चर्स के लिए ओपन हुआ है उत्तर प्रदेश के महाराजगंज डिस्ट्रिक्ट में। इंडिया की पहली केबल स्टेट रेलवे ब्रिज जिसका नाम है अंजी खाद ब्रिज जो कि कनेक्ट करेगी कटरा और रियासी को जम्मू कश्मीर में। हरियाणा पहला स्टेट बन गया है इंडिया में जिसने 100% इलेक्ट्रीफाइड कर लिया है रेलवे नेटवर्क्स को। इंडिया का पहला गवर्नमेंट मदर मिल्क वैन ऑर्फल चिल्ड्रन के लिए स्टार्ट किया गया है उत्तराखंड के द्वारा। इंडिया का पहला इलेक्ट्रिक पिलग्रिमेज कॉरिडोर बन रहा है उत्तराखंड में। इंडिया का पहला ग्लास इग्लू रेस्टोरेंट ओपन हुआ था जम्मू कश्मीर में। गगनयान इंडिया का पहला ह्यूमन स्पेस मिशन लॉन्च हो रहा है 2024 में। इंडिया का पहला अंडर वाटर मेट्रो सर्विस ऑपरेशनल किया जाएगा दिसंबर 2023 में कोलकाता वेस्ट बंगाल में। विदिशा जो कि फर्स्ट एवर डिस्ट्रिक्ट बन गया है इंडिया में, जो कि इंडिया में फॉर द ऑन ग्राउंड डिप्लॉयमेंट ऑफ इनोवेटिव 5G यूजेस केसेस ऑफर्ड बाय स्टार्टअप्स। तो ये कुछ फर्स्ट इन इंडिया थे। अब हम ये क्वेश्चन आप सब लोगों के लिए इसका कमेंट में शेयर कर बताइएगा। विच स्टेट पास द राइट टू हेल्थ विल फर्स्ट? किस राज्य ने सबसे पहले स्वास्थ्य का अधिकार विधेयक पारित किया है? सिक्किम, असम, राजस्थान, उड़ीसा। इसी के साथ ये वीडियो समाप्त होती है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी है। वीडियो को लाइक कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।